ने फरमाया कि मुझे तुम सबों की दुनिया से तीन चीजें पसंद हैं। हालांकि सारी दुनिया सरकार की है, सुभान अल्लाह, मगर जिस दुनिया में हम हैं उस दुनिया के ताल्लुक सरकार ने फरमाया कि मुझे तुम सबों की दुनिया से तीन चीजें पसंद हैं। पहली चीज अत्तीब, खुशबू पसंद है। खुशबू आप लगाएं, खुशबुओं में आप रहें। सरकार यही चाहते हैं कि मेरी उम्मत महकती रहे। सरकार यही चाहते हैं कि मेरे मानने वाले महकते रहें। चलिए मैं तर्जमा करता हूँ, तो खत्म करता हूँ हजरत। मुझे तुम सबों की दुनिया से तीन चीज पसंद। ए बेटा बैठ, मैं कुछ सोच समझकर खामोश हूं, मेरी खामोशी को बुज़दिली मत समझना। मैं सिर्फ हाजिरी दर्ज कर रहा हूं कुछ सोच समझकर। जिन्हें सुनना है वो सुने, जिनको जाना है वो जाए। उसको कोई टेंशन नहीं, किसी बात का गम नहीं। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने इस बस्ती वालों से मुलाकात कर ली। अल्लाह दीवानों को सलामत रखे। नकीबे अहले सुन्नत मुहिब्बे गिरामी आबरूए फसाहत व बलागत सरापा खिलाफ हजरत मौलाना इसराइल मसूदी साहब की निकाबत की जवानी की लहराती हुई जुल्फों में आज इस जलसे की शाम हो रही है। अल्लाह इस सुबह को भी सलामत रखे और इस शाम को भी सलामत रखे। देखो मैं सिर्फ सरकार की बात कर रहा हूँ। जो लोग वाकई सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाकर एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। आपने सुभान अल्लाह कहा, बस तीन बात, और ये 15 मिनट के अंदर मैं खत्म करूंगा। 10 मिनट के अंदर भी कोशिश होगी मैं खत्म कर दूं। सरकार फरमाते हैं मुझे तुम सबों की दुनिया से तीन चीजें पसंद। पहली चीज खुशबू पसंद है। क्या पसंद है सरकार को? सब बोलो जरा जुबान से, क्या पसंद है सरकार को? खुशबू पसंद है। मोगरा लगाओ, चंपा लगाओ, बेली लगाओ, गुलाब लगाओ, जूही लगाओ, नस्तरन लगाओ। बदबू से बसो, बदबू से बचो, खुशबुओं में बसो, ये मेरे सरकार को पसंद है। खुशबू आपको मिले, सरकार खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। आप अच्छा काम करें, खुशी सरकार को हो। नेकियां आप कमाए, खुश सरकार हो। इसलिए कि मेरे सरकार ये चाहते हैं कि मेरा चाहने वाला जहन्नम नहीं जाए, सुभान अल्लाह, बल्कि मेरा चाहने वाला जन्नत जाए। तो अब जन्नत जाने की तमन्ना है तो एक बार हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जिन्हें जन्नत जाने की तमन्ना है वही बोले सुभान अल्लाह, जबरदस्ती नहीं है। हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। खुशबू पसंद है। दूसरी चीज अन्निसाउ, सरकार को तुम्हारी दुनिया से औरतें पसंद हैं। एक लफ्ज है अन्निसा, औरतें पसंद हैं। औरत में माँ भी है, औरत में बहन भी है, औरत में बीवी भी है, औरत में फूफी भी है, औरत में खाला भी है। सरकार फरमाते हैं कि औरतें मुझे पसंद हैं। तो जब सरकार को हमारी औरतें पसंद हैं तो हम आका की पसंद में अपनी पसंद शामिल कर लें। आका की पसंद में अपनी पसंद शामिल कर ले। किस तरह सरकार को औरतें पसंद हैं? माँ है तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत ढूंढते रहो। बीवी है,
बीवी से मोहब्बत की रस्म राह बढ़ाते रहो। जिंदाबाद। बहन है, बहन को भाई नहीं, भाई हो बाप का प्यार दो। आप बहन से प्यार करें, सरकार खुश हो जाए। आप अपनी बीवी से मोहब्बत करें, सरकार खुश हो जाए। आप अपनी माँ और बाप की ताजीम करें, सरकार खुश हो जाए। दर्द आपको नहीं होता है, तकलीफ आपको हो, दर्द मुस्तफा को होता है, खुशी आपको हो, सुकून मुस्तफा। कितने प्यारे हैं सर, कितने अच्छे हैं सरकार, कितने मीठे हैं सरकार, कितना प्यार करने वाले हैं सरकार, कितनी रहमत लुटाने वाले हैं सरकार, कितना करम बरसाने वाले हैं सरकार। ए जवान बेटा, तीसरा कलमा याद है बेटा? मैं तुझी से पूछ रहा हूं, याद है बेटा? याद नहीं है तीसरा कलमा? अरे इस मजलिस में आए तो थोड़ी देर सुन लो यार। अजमत को सुनो ताकि दिल खुश हो, मुझको सुनो ताकि दिमाग ठीक हो। वाह वाह वाह। वो दिल का इलाज है, हम दिमाग का इलाज है। अब दिल उसी वक्त अच्छा होगा जब दिमाग भी अच्छा हो। जी जी। रांची का नाम सुना है? वहां पागल खाना है, इसका इलाज होता है। जब ये ठीक रहेगा तब इसका इलाज होगा। वाह 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 वाह। बताइएगा कैसे हाथ में तकलीफ है, ये ठीक होना चाहिए। बताइएगा कैसे पाँव में दर्द है, ये ठीक होना चाहिए। क्या कह रहे हैं हजरत? बताइएगा कैसे पेट खराब है, ये ठीक होना चाहिए। हीरा भी लाल और जब कोयला जल जाए तो वो भी लाल। कहीं हीरा को कोयला न समझिए, कोयले को हीरा न समझिए। हीरा को कोयला कौन बतावेगा? यही दिमाग। कोयला को हीरा कौन बताएगा? यही। अरे बोलो यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। इसलिए बेटे मैं सरकार की बात सुना रहा हूं। मैं कोई हंसने हंसाने वाला आदमी नहीं हूं और मैं ऐसी गुफ्तगू भी नहीं कर रहा जो यहां से उड़े। और मैंने इसलिए कहा कि तुम्हारी उम्र के मेरे बेटे हैं बेटे, तो इस नियत ही से देख लो कि बाप की उम्र का एक आदमी सामने बैठा है। कम से कम अदब से बैठो, सुकून से बैठो, सुनो थोड़ी देर, 15 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, जो हो सके मैं सुना रहा हूं। टेंशन मत लेना, ये मेरा हक था, मैंने डांट दिया। अब मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अब तवज्जो बिल्कुल इधर रहे। बस थोड़ी सी बात। अन्निसाउ, सरकार फरमाते हैं औरतें पसंद हैं, बीवी है तो उसे प्यार करो। सिर्फ 3 रिश्ते हैं मुआशरे में। माँ बाप की ताजीम, माँ इसलिए है कि ताजीम करो, वाह वाह। बाप इसलिए है कि ताजीम करो। अगर तुमने माँ की ताजीम नहीं की, रूहे मुस्तफा को तकलीफ, और जब मुस्तफा को तकलीफ, तो जिससे मुस्तफा को तकलीफ होती है उससे खुदा की कुदरत को तकलीफ होती है। इसलिए रब को राजी करना है तो माँ के कदमों में जन्नत ढूंढ लो, खिदमत करो कि दुनिया में माँ से बड़ी कोई दौलत नहीं, बाप से बड़ा कोई खजाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, अज़मत माँ बाप। हजरत सिर्फ 3 रिश्ता है, सिर्फ 3 रिश्ता। माँ बाप की ताजीम, सब बोलो। क्या इतना बड़ा शायर हो तो 50 देते हो, तौहीन करते हो मेरी। एक और 50 शामिल करो। अरे वाह 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 वाह। ये मेरा अपना अजीज छोटा भाई है, ये मैं बाद में वापस कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। वो जब आप 50 देते हो तो हजरत समझते हैं कि मेरे पूरे वजूद की कीमत 85 रुपया है। ऐसे मेरा भी एक कलाम बहुत मशहूर है बेटा, बहुत मशहूर है मेरा। नवाज दो हुजूर, नवाज दो। जी जी जी। एक कलाम मुझसे मशहूर है, बाकी मेरा कलाम बहुत लोगों से मशहूर है। लोगों से मशहूर। अरे वाह वाह, क्या हक है, क्या हक बयानी की है आपने। वाह वाह वाह। तो बहरहाल थोड़ी सी तवज्जो के साथ मैंने 10 मिनट 12 मिनट मांगा है आपका, थोड़ी सी सुन लीजिए मोहब्बत के साथ। सिर्फ 3 रिश्ते हैं सरकार, वाह वाह। सिर्फ 3। माँ बाप की, बोलो बेटा, माँ बाप की ताजीम, हाथ उठाकर बोलो, माँ बाप की ताज़ीम। ताजीम। माँ की ताजीम करो, बाप की ताजीम वाह करो। वाह।
बैठो मेरे बाबू, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वाह वाह वाह, जल्दी से बैठ जाओ। अभी मैं अगर हंसाना चाहूं तो बाबा झारखंडी फेल हो जाए। वाह वाह, बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। अच्छा जल्दी से मैं 2 शेर सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह बोलिएगा ना। 2 शेर सुना देता हूँ बस, मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहिए। इतनी रात में कोई मुस्कुराता कहाँ है, सोता है तो उसे भी पता नहीं कि मैं किस तरह सो रहा हूँ। तो मुस्तफा के इश्क का सदका है कि हम मुस्कुरा रहे हैं। वाह 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 वाह। 2 शेर हजरत। छोटी जमीन में दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे। रियाज भाई, रियाज माशाल्लाह, जेब में रख लेता हूँ। वाह वाह वाह। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। और मुझे अभी अभी हमारे अजीज भाई ने माइक पर खुशखबरी दी, दिल से बड़ी खुशी निकली। मैं बार बार मोहब्बत में ताने देता था, इतना कमाते हो, कहाँ ले जाते हो, चले जाओ सरकार के रोजे पर। अभी अभी माइक पर खुशखबरी मिल गई कि रमजान के महीने में इन्हें भी मुस्तफ़ा ने बोला। वाह 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 वाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बस हजरत, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे। अच्छा, अगर अभी किसी को यहाँ खबर आ जाए कि आपको आपके जिला के डीएम ने मेहमान बनाया है, जी जी जी, कितने खुश हो जाइएगा। डीएम साहब, डीएम साहब, सीएम साहब ने मेहमान बनाया है। क्या बात है, कौन है जो मेरी पीठ पे हाथ रखेगा। अरे वाह वाह, पीएम साहब ने बुलाया है। सारे गोदी मीडिया के चैनल की सुर्खी बन जाइएगा। फला साहब को बुलाया, पीएम साहब ने स्पेशल गेस्ट बनाकर मिलने के लिए। अजमत भाई, आपको तो मुस्तफा, आपको मुस्तफा बुला रहे हैं। अल्लाह करे सब मदीने देखे। तो हाथ उठाकर जरा एक बार बोलो सुभान अल्लाह। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से, जब बुलावा मदीने, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। समझो लगे, समझो तुम्हें याद उन्हें याद आने लगे। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी ये भी तो कहे मैंने भी मदीना देख लिया। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। एक
एक शेर और याद आ रहा है, नवाज ने नवाज एक शेर और याद आ रहा है। आयशा को हजरत भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते। कारी अजमेर अली लखनवी, कारी अजमेर साहब चिश्ती लखनवी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हजरत जी मुजाहिद भाई, बड़े भाई, भाई चिश्ती साहब, मुजाहिद साहब, बाबू मेरे, आप सब सुनिए शेर। वाह वाह वाह। शेर से मात करें। आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई, जब हबीबे खुदा मुझसे कुराने लगे, जब हबीबे खुदा मुझसे कुराने लगे, दिल का ऐवान जब। तीन शेर सुना दिया ताकि तकरीर के लिए मिजाज बनाइए, उसके बाद भी मिजाज नहीं बनाइएगा तो हम ना नाज शरीफ सुनाएंगे ना तकरीर, कुछ और सुनाना शुरू कर देंगे। और वो मुझको भी पता नहीं कि मैं क्या सुनाना। इसलिए कि बायजीद का पूरा वजूद जाते इलाही में गुम फना हो चुकी थी उनकी जात, तो खून भी निकलता। अल्लाहू 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 अल्लाहू। कितने बड़े बुजुर्ग थे समझ सकते हैं आप, समझ गए कितने बड़े बुजुर्ग हुए? क्या समझिएगा, सुन रहे हैं, वो कौन समझेगा, हम समझ ही नहीं पा रहे कितने बड़े बुजुर्ग हैं। बहुत बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े बुजुर्ग कि जमाने का बड़ा से बड़ा बुजुर्ग भी समझना चाहे तो टोपी गिर जाएगी, मगर बायजीद के पाए अजमत को नहीं समझ। वो है अल्लाह। अगर मुस्कुरा दो तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, मुस्कुरा दिया तो हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद कितने बड़े वली, मगर कैसे इतने बड़े वली हो गए? कैसे इतने बड़े वली हो गए? कैसे इतना आला मकाम मिल गया? इसे सुनो। एक मर्तबा अपनी अम्मी के पास पहुंचे। कहां पहुंचे?
जो माँ के वफादार बेटे वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अपनी अम्मी के पास पहुंचे और अम्मी से कहा, अम्मी आपका बेटा बायजीद आया है, बेटा आपका है, आपकी खिदमत करनी चाहिए, मगर पता नहीं बायजीद के दिल में एक चीज आ रही है कि माँ से इजाजत लेकर निकल पड़ो जंगल की तरफ, अगर रब को पाना। वाह वाह। कहाँ निकल जाओ? जंगल की तरफ, अगर रब को पाना है। माँ भी वलिया थी, मुस्कुरा कर कहती है, मेरे लाल जब ये तड़प है तो माँ की ममता कुर्बान, निकल जाओ जंगल। वाह वाह। निकल जाओ जंगल। हजरत बायजीद निकल गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 साल जंगल में रहे। अल्लाहू 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 इल्लाहू अल्लाहू इल्लाहू हक़हू हक़हू हक़हू। जंगल में मंगल हो रहा, परिंदे सुनने लगे, सुभान अल्लाह, जानवर सुनने लगे। ये कौन दीवाना आया है जिसने पूरे जंगल को दीवाना, वाह 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 वाह, आया है जिसने पूरे जंगल को दीवाना बना दिया है। 12 साल तक सब सुनते रहे, मगर बायजीद सबको सुनाते रहे, मगर बायजीद की वो नहीं सुनता। अल्लाह, अगर बायजीद की वो नहीं सुनता, चूंकि निकले थे इसलिए कि रब की जमालियाती तजल्ली का दीदार हो जाए। वाह 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 वाह। जलाली तजल्ली नहीं बोल रहा हूँ, वरना मामला हजरत मूसा का आ जाएगा। जमालियाती तजल्ली, मौला तेरी जमालियाती तजल्ली की झलक मिल जाए, झलक मिल जाए, झलक मिल जाए। 12 साल तक अल्लाहू अल्लाहू, जंगल में मंगल, सारे दरिंदे परिंदे चरिंदे झूम रहे हैं। कौन आया है जो जंगलों में परिंदों को भी झूमने की इजाजत दे रहा है? सब सुनते थे इनको, ये भी सुनाता था उसको, मगर वो नहीं सुनता, मगर वो नहीं सुनता। 12 साल हो गए। अचानक ख्याल आया, बायजीद 12 साल हो गए, माँ का क्या हाल होगा, माँ कैसी होगी? इतना खो गए कि माँ याद नहीं आई। अल्लाह, निकल पड़े 12 साल के बाद। जैसी रात 12 बजे पहुंचे, 1 बजे 1:30 बजे, यानी पूरा बुस्तान सोया था, अपने घर के पास पहुंचे। इत्तेफाक से, गौर से सुनना, माँ का मकाम का इशारों में समझना, दरवाजे पे 1 बजे रात में पहुंचे। हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। जब घर से निकलता हूं तो माँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हयात है, दुआ कीजिए अल्लाह उनका साया तातेर सलामत रखे। माँ की दुआ लेकर मैं निकलता हूँ। सुबह मेरी माँ, पहले माँ को लाओ तब मैं निकलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी कोशिश होती है। तो माँ बोलती है, बेटा कब आओगे? अम्मी 4 दिन के बाद, अम्मी 5 दिन के बाद। 5 दिन हुआ नहीं कि इंतजार दरवाजे पर है, लाल आने वाला है, बेटा आने वाला है। 1 बज जाए रात, दरवाजे को दस्तक दीजिए, खुदा की कसम बीवी बाद में सुनती है कि आए हैं, माँ के कान सुनते हैं बेटा अल्लाह। माँ की आंखें दरवाजों पे लगी रहती हैं। बीवी से बहुत प्यार करो, कोई कमी नहीं करो, मगर माँ की इतनी ताजीम करो कि रब की रहमत कहे कि माँ की ताजीम ने मेरी ताजीम। अल्लाह अल्लाह। तो माँ का मकाम हजरत बायजीद लौट कर आए। कहाँ लौट कर आए? घर। कितने बजे रात में? 12:30 1 बजे। पूरा बुस्तान सोया था। अब यहाँ से तवज्जो देना, दरवाजे को दस्तक देने के लिए कि अम्मी उठेंगी, दरवाजा खोलेंगी। 12 साल के बाद बेटा आ रहा है, माँ कितना तड़प कर दरवाजा खोलती, माँ कितना तड़प कर दरवाजा खोलती, मगर जैसी बुस्तान के बायजीद ने दरवाजे पर हाथ उठा के सोचा दस्तक दूं, खटखटाऊं, अचानक हाथ रोक लिया कि माँ सोई है, तकलीफ न हो। माँ सोई है, तकलीफ न हो जाए। लग गए बाहर, दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे के बाद अचानक घर के नाले से पानी बहता हुआ बाहर निकला। समझ गए बायजीद कि मेरी अम्मी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए वजू फरमाती होंगी। दस्तक दिया उठकर, जैसे ही दस्तक दिया, जैसे ही दस्तक दिया, यूं किया, माँ वजू कर रही थी, वहीं से वो कहती है ऐसी दस्तक तो मेरा बेटा बायजीद ही देगा। अल्लाह अल्लाह। 12 साल के बाद लौटे हैं, 12 साल के
बाद लौटे हैं, मगर ऐसी दस्तक तो मेरा बेटा बायजीद ही देता है। और जब दरवाजे को जाकर खोलने लगी तो खोलते खोलते अचानक ख्याल आया माँ को, यही बताना चाह रहा था मैं। अचानक ख्याल आया माँ को कि मेरा बेटा 12 साल पहले मुझसे इजाजत लेकर गया था कि कैसी तरह रब की जमालियाती तजल्ली का दीदार हो जाए। दरवाजा इधर देखना, सब लोग इधर देखना। दरवाजा यूं खोलते खोलते एहसास हो गया तो दरवाजा यूं ही खोलकर अचानक अपने रब की बारगाह में कहती है, ए अल्लाह, मेरा बेटा तेरी जमाली तजल्ली के दीदार की तलब में जंगल निकला था। अगर मेरे बेटे को तेरी इस तजल्ली का दीदार नहीं हुआ तो ए अल्लाह, 12 साल की बिछड़ी हुई ममता की दुआ सुन ले, मेरे बेटे को अपनी तजल्ली का दीदार, मेरे बेटे को अपनी तजल्ली का दीदार करा दे, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को अपनी तजल्ली का दीदार करा दे। इधर दुआ किया, इधर बायजीद ने कहा अस्सलाम वालेकुम, इधर माँ ने कहा वालेकुम अस्सलाम। फरीद की नजर, बायजीद की नजर माँ के चेहरे पर पड़ी तो पड़ी रह गई, पड़ी तो पड़ी रह गई, न इधर न उधर न किधर, बस माँ का चेहरा देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। माँ ने आगे बढ़ के थोड़ी देर के बाद चूम लिया। जैसे ही चूमा और माँ ने कहा, बेटे 12 साल की तपस्या थी, 12 साल की इबादत थी, जंगल को तूने मंगल कर दिया, अल्लाह के पानी से जंगल को सैराब कर दिया। ये तो बता मेरे लाल कि तुझे रब का दीदार हुआ कि नहीं। तो पलट कर बायजीद ने अपनी आंखों में आंसू लाकर माँ का चेहरा देखते हुए कहा, 12 साल जंगलों में ढूंढता रहा, अल्लाहू अल्लाहू करता रहा, मगर जंगलों में दीदार ना हुआ। 12 साल के बाद लौटा तो क्या देखता हूँ, माँ का चेहरा नहीं है, माँ के चेहरे पे खुदा की तजल्ली। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा नोमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने वालिदैन। वाह वाह वाह। तो ये शान है माँ की, ये शान है माँ की। वफादार बेटो एक बार हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बेटा हाथ उठा दो, जितने बेटे हैं वो हाथ उठाएं। हाथ उठा दिया, मोहब्बत अल्लाह कबूल फरमाए, मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह। 3 रिश्ते हैं, 3 रिश्ते हैं हज़रत, 3 रिश्ते हैं। माँ बाप की ताज़ीम, बीवी से, भाई बहनों से हुस्ने सलूक। अल्लाह ने भाई दिया, बहन दिया तो उसके साथ अच्छा सलूक करो। और तीसरी चीज बीवी, उससे रिश्ता है प्यार का। माँ, अगर माँ से तू कह कि तू मेरी माँ नहीं, वही माँ रहेगी। अगर तूने बेटे से कहा तू मेरा बेटा नहीं, बेटा वही रहेगा। अगर तूने बाप से कहा मेरा बाप नहीं, बाप वही रहेगा। अगर तूने बीवी से कह दिया तू मेरी बीवी नहीं, रिश्ता बदल जाएगा। मुफ्ती साहब का कलम उठ जाएगा कि तुमने ही कहा कि बीवी नहीं, तो अब बीवी रही कहां। बाप को कहो बाप नहीं तो बाप वही, माँ से कहो तू मेरी माँ नहीं तो माँ वही, बेटी से कहो बेटी नहीं तो बेटी वही, मगर बीवी से कह तो तू मेरी बीवी नहीं तो निकाह से निकल गई। इसीलिए कहा गया ये मोहब्बत का रिश्ता है, बहुत नाजुक डोर है, कच्चे धागे हैं, संभाल के रखो। बात बात पे तलाक मत दो। बीवियां तलाक देने की चीज नहीं है, बीवियां मोहब्बत करने की। और अगर मान लो कि औरत की भी गलती होती है, ऐसी थोड़ी फरिश्ता तो है नहीं, तो वो फरिश्ता नहीं तो तुम कहाँ फरिश्ते हो? तुम भी तो इंसान हो, वो भी इंसान, गलती हो सकती है। तो समझाओ जो तरीका इस्लाम ने दिया है। एक सरकार की बारगाह में एक सहाबी पहुंचे और कहा या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी बहुत टेढ़ी है, ठोक दूं, दे दूं? तो सरकार ने क्या फरमाया मालूम? आका ने फरमाया मारने की चीज नहीं है,
वाह वाह। आका ने क्या फरमाया, मारने की चीज नहीं है, वो मोहब्बत करने की चीज है। तो क्या करे हुजूर, बहुत टेढ़ी है। तो कहा टेढ़ी हड्डी से बनी है ना। वाह वाह। क्या कहा, तुम तो टेढ़ी हड्डी से नहीं बने हो, तो तुम काहे टेढ़े हुए जा रहे हो। वो टेढ़ी हड्डी से बनी है, और जब हड्डी टेढ़ी हो तो उसे सीधा मत करना। टेढ़ी हड्डी हो तो उसे सीधा मत करना, कि जहां सीधा करोगे तो हड्डी टूट जाएगी। तो हड्डी को सीधा करने के चक्कर में मत रहो, टूट जाएगी। उसी को चमका के रखो ताकि हड्डी बची भी रहे, तेरा रिश्ता चल। बात खत्म हो गई। इस पर बहुत कुछ बातें कहने को थी। आखिरी बात, जो इल्लत कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, मेरे आका फरमाते हैं कि हमारी आंखों की ठंडक नमाज में, हमारी आंखों की ठंडक नमाज में है। सुभान अल्लाह। नमाज आप पढ़ते हैं, ठंडक सरकार को मिलती है। अगर अजमत बाबू को खबर मिल जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका भाई जो मेहनत से पढ़ रहा था डॉक्टर हो गया, कितनी खुशी होगी। अगर पोता कामयाब हुआ, दादा कहता है मेरी आंखों को ठंडक मिल गई। नकीब कामयाब हुआ, जलसे वाले कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखों को ठंडक मिल गई। हर कोई अपनी कामयाबी को पाकर कहता है आंखों को ठंडक मिल गई। सरकार फरमाते हैं कि जब मेरी उम्मत नमाज पढ़ती है मेरी आंखों को ठंडक मिल जाती है। क्या मतलब, उम्मत कामयाब हो, सरकार ये चाहते हैं। कामयाब आप हो रहे हैं, ठंडक सरकार को मिल रही है। और कैसी ठंडक है कि रब चाहता है कि मेरे महबूब को सिर्फ आधा घंटा ठंडक नहीं मिले, हर वक्त ठंडक मिले। क्या हर वक्त ठंडक मिले। तो नमाज कई वक्त है बताओ बेटा, नमाज हाथ उठा के बताओ, कहे चार 5 वक्त, 5 वक्त की नमाज है ना। तो यहाँ अगर ऐशा है तो कहीं मगरिब है, कहीं मगरिब है तो कहीं जोर है, कहीं जोर है तो कहीं असर है, कहीं असर है तो कहीं ऐशा है। यानी हर वक्त कहीं ना कहीं नमाज होती रहती है। हर वक्त कहीं ना कहीं नमाज होती रहती है। रब ने अपने महबूब को सुकून देने के लिए, रब ने अपने महबूब की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए नमाज रखी। और नमाज ऐसी है कि दुनिया के किसी न किसी कोने में हर वक्त कोई न कोई नमाज होती रहती है। इसका मतलब कि हर वक्त सरकार की आंखों को ठंडक। अल्लाह हम सबों को माँ बाप की ताजीम करने वाला बनाए, हम सबों को बुरी सोबतों से बचाए, और अल्लाह हम सबों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। 2 मिनट में बात करूं जवानों, जब मैं आया हमारे भाई, क्या नाम आपका, अमरुद्दीन भाई ने बहुत सारी बातें की। हालात ऐसे हैं, माहौल ऐसा है, दिस दैट बट सब ठीक है, हमें मालूम है ऐसा है। हर माहौल में हमें दिल को सुकून चाहिए, हर माहौल में उसको दिल को सुकून चाहिए। जाहिर सी बात है ठंडक है। हजरत मैं बस 2 मिनट, हजरत 2 मिनट। ये सब तो हमको हैरत होती है कि ये कौन लोग हैं भाई जिस तरह बोलते हैं मुहर्रम में खिचड़ा ना बनाओ और शरबत ना बनाओ। फजूल खर्ची है, इश्क की कोई हद नहीं है। इश्क की, हाथ उठाकर बोले, इश्क की कोई हद नहीं है, अक्ल की हद है, अक्ल की हद है। इश्क की कोई हद नहीं है, इश्क की कोई हद नहीं है। इश्क कितना किया जाए तो जितना किया जाए, कितना किया जाए तो जितना किया जाए। जब जितना किया जाए तो उसकी कोई हद ही नहीं है। नमाज की हद है, रोजे की हद है, ज़कात की हद है। रमजान के महीने में रोजा रखिए, अगर मुहर्रम में रखने लगे तो वो रोजा फर्ज नहीं होगा। ऐसे ही हज साल में 1 मर्तबा है और भी जिंदगी में 1 मर्तबा फर्ज है, तो इसकी हद है। 5 वक्त की नमाज है, कोई बोले 6 वक्त पढ़ेंगे, बेवकूफ, हद है, हद है, हद है, बेवकूफ, हद है। ऐसे ही कोई मगरिब में कै रकत है, 3 रकत। अब हजरत एक दिन मुड़िया जाए, अब मुड़िया भी जाते रहे, जब ये सनकते तो मैं ही संभालता हूँ।
तो अब मगरिब में 3 रकत फर्ज है ना बाबू, 3 रकत। अब हजरत उठे और सनक के बोला तो हम 30 रकत पढ़ेंगे। काहे पढ़िएगा? 3 में हम 6 सजदा करेंगे, 30 में 60 सजदा करेंगे। उसको सजदा से मनाना ही है, तो ये 3 और 30 का क्या झमेला? जब तक मन करेगा करते रहेंगे। तो फौरन अजमत ने कहा, इसराइल गड़बड़ कर रहे, निकाबत खत्म हो जाएगी आपकी, तौबा करना पड़ेगा, तजदीद करनी पड़ेगी, फतवा मंगाना पड़ेगा। का क्यों? का मगरिब में 3 ही पढ़िए, 30 मत पढ़िए। क्यों 30 पढ़िएगा? का 3 में भी सजदा, 30 में भी सजदा, 3 में भी रुकू, 30 में भी रुकू, तो मुझको पढ़ने दीजिए। तो जवाब मिलेगा, पागल, नमाज तेरी तबीयत का नाम नहीं है, नमाज मुस्तफा की शरीयत का। नमाज मुस्तफा की शरीयत का नाम है, नमाज मुस्तफा की शरीयत का नाम है, नमाज मुस्तफा की शरीयत का नाम है। तो ये हद है, ये क्या है? हद है कि भाई नमाज 3, रोजा रमजान में, हज जिंदगी में, और ज़कात साल में 1 बार जो साहिब निसाब है। मगर दरूदो सलाम कितना पढ़े? अरे वाह 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 वाह, दरूदो सलाम कितना पढ़े? तो हजरत कहेंगे, प्यारे वो इताअत है, नमाज इताअत है, रोजा इताअत है, हज इताअत है, और इताअत की हद है, और दरूदो सलाम मोहब्बत है, मोहब्बत की कोई हद नहीं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती नोमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली। वाह 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 वाह, कोई हद नहीं है। तो जब कोई हद नहीं है तो कोई भी मुझको बताए, कोई भी मुझको बताए, कोई भी मुझको बताए कि अगर हम मुहर्रमुल हराम का चांद देखते ही आका हुसैन की रूह को नजर पेश करने के लिए खिचड़ा बनाते हैं और खिचड़ा खाते हैं और खिचड़ा खिलाते हैं, तो ये इमाम हुसैन से मोहब्बत है कि नहीं? अरे हाथ उठा के बोलो ना भाई, इमाम हुसैन से मोहब्बत है कि नहीं? पता चला हमें तुम एक खिचड़ा को फजूल खर्ची कर रहे हो, जरूरत पड़ी तो हम खस्सी का खस्सी लुटा देंगे, जरूरत पड़ी तो हम चावल की बोरियां लाकर लगा देंगे और कहेंगे तू एक देख खिचड़ी पे फतवा लगाता है, या तू पूरे खेत को हमने या हुसैन के हवाले। फजूल खर्ची वो है जो शैतान को पसंद, जलसे के ताल्लुक से भी बता दीजिए। फजूल खर्ची वो है जो शैतान को पसंद। काल अल्लाह इन्नल मुबद्दिरीन कानू इखवान शयातीन कमा काल अल्लाह, के फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। तो फजूल खर्ची ये शैतानी अमल है, और आका हुसैन की बारगाह में नजर लुटाना ये रहमानी मिशन है। ये क्या है? ये रहमानी मिशन है। आबे जमजम और गंगा का पानी, दोनों पानी एक नहीं है, अलग अलग है। नजर एक तरह का आता है, मगर वो पानी है कि पियो तो प्यास भी मिट जाए, पियो तो भूख, वो अलग पानी है प्यारे, वो अलग पानी है। यूं ही खिचड़ा खिलाओ, बारात ढेर सारा जाओ, जी 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 जी, बारात ढेर सारा जाओ और ढेर सारी बारात लेकर उसमें डीजे भी मिलाओ, उसमें डीजे भी मिलाओ, तो उस वक्त डीजे फजूल खर्ची नहीं दिखती। और जब हुसैन के नाम की शरबत लुटावे तो फजूल खर्ची सुन, बारात में डीजे ले जाना ये शैतानी फेल है, मुहर्रम में खिचड़ा बनाना ये हुसैन वाला। इसलिए कि मेरा हुसैन मोहब्बत के लिए, मेरा हुसैन किस चीज के लिए? हाथ उठाकर बोलो, मेरा हुसैन किस चीज के लिए? मोहब्बत के लिए। हम बोल रहे थोड़ी, तो सरकार बोलते हैं हसन से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो। यही नहीं, ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तो जो इन दोनों से मोहब्बत करे तू उस सब से मोहब्बत। तो मोहब्बत कैसे की जाती है? इसी देख के काहे चुप हो यार, हम मोहब्बत कर रहे हैं। मोहब्बत है तो मोहब्बत का इजहार होना चाहिए, मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। हाँ, रोजा रखो,
ये भी इजहार मोहब्बत। लंगर लुटाओ, ये भी इजहार मोहब्बत। नजरे हुसैन शरबत पिलाओ, ये भी इजहार मोहब्बत। और बता दो दुनिया को कि देख मेरा हुसैन वहां प्यासा था, मगर आज हुसैन वाला सबों को पानी पिलाता है। हुसैन वाला सबों को पानी पिलाता है, हुसैन वाला सबों को सैराब करता है। इसलिए करो वो जो रब का, करो वो जो मुस्तफा को पसंद है। और एक बात याद आ गई हजरत, उसी पर एक बात याद आ गई। आपने गंज मुरादाबाद का नाम सुना है? कहाँ है? बिहार में ना? हाँ, कहाँ है? बिहार मुरादाबाद तो है बरेली शरीफ के पास। गंज मुरादाबाद कहाँ है? उन्नाव बगले में है भाई, जाओ, बड़ी बड़ी बारगाहें वहां है, जाया करो। तो वहां बड़े बुजुर्ग गुजरे, हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबाद, तो उनसे आला हजरत मिलने गए। सुभान अल्लाह, बड़ा मशहूर वाक़या हजरत, याद आ गई बात। आला हजरत मिलने गए तो आला हजरत के दादा हुजूर फजले रहमत से मुरीद थे। हजरत मौलाना मोहम्मद अली रजा नक्शबंदी। आला हजरत के दादा हजरत फजले रहमत गंज मुरादाबादी से मुरीद थे। तो वहां गए, बस 2 मिनट सुन इस चीज को। हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबाद के पास गए तो आला हजरत से हजरत ने फरमाया, ए मौलाना अहमदुल्लाह बरेलवी, ये बताओ कि मिलाद करना कैसा है? तो कहा मुस्तहब। फरमाया मुस्तहब तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो फर्ज के मंजिल में। अल्लाह, हमारे लिए फर्ज के मंजिल में। कहा वो कैसे? अब यहीं पर उलमा फरमाते, सूफिया फरमाते हैं कि आला हजरत ने फिक्र की नजर से कहा, आला हजरत ने फिक्र की नजर से कहा, और हजरत फजले रहमान ने दिल की नजर से। वो भी दुरुस्त, ये भी दुरुस्त, वो भी दुरुस्त, ये भी दुरुस्त। तो हजरत फजले रहमान फरमाते हैं कि तुम कैसे कहते ये है मुस्तहब है, तो शिरनी बांटना का वो भी मुस्तहब है। काम तो फर्ज समझते। कहा कैसे? कहा जो सरकार के सहाबा जाते थे मैदान जंग में और निकलते थे तो रास्ते में क्या करते थे? अल्लाह ही की बात ना और रसूल पाक ही की बात ना कि मेरे हुजूर ऐसे, मेरे हुजूर ऐसे, मेरे हुजूर ऐसे। तो मिलाद वहां भी और मिलाद यहाँ भी, मगर यहाँ मिलाद के बाद शिरनी बांटते हैं। और वो सहाबा जो मिलाद करते थे तो वो शिर नहीं बांटते थे, अपना सर बांटते थे, अपना सर बांटते थे। तो मेरे दोस्त, बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि मुल्ला जी अक्ल को संभाल कर रखो, इसलिए कि अक्ल से ज्यादा बेअक्ल कोई नहीं। अक्ल से ज्यादा बेअक्ल कोई नहीं। न्यूटन अक्लमंद नहीं था, आइंस्टाइन अक्लमंद नहीं था, मनमोहन अक्लमंद नहीं था, बुश अक्लमंद नहीं था, अयो फलाना ठिकाना है सब अक्लमंदे न है। एक गांव में 4 मुखिया खड़ा हो जाएगा चुनाव के लिए और चारों मियाँ जी, 5वां जीत जाएगा। 4 खड़ा हो जाएगा तो 5वां जीतने नहीं करेगा, 5वां कोई और होता है। और जो चारों खड़ा होता है तो कोई कहता है कि हम बेवकूफ है। कोई भी कहता है कि हम बेवकूफ, चारों अक्लमंद है और चारों अक्लमंद रह गया, ये तो बुधवा जीत गया। माल आपका होली खेल गया ना वो। मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, यहाँ क्या मुझको नहीं पता, सच्चाई है ये। पता चला अक्ल से ज्यादा बेअक्ल कोई नहीं। अक्ल बेअक्ल है, अक्ल बेअक्ल है। कब अक्ल अक्लमंद है? जब उसे इश्क मुस्तफा मिल जाए, जब उसे शरीयत मिल जाए, जब उसे दीन मिल जाए, जब खुदा की रहमत मिल जाए। आइंस्टाइन अक्लमंद नहीं था, बेवकूफ था। न्यूटन बेवकूफ था, सब बेवकूफ। सच्चा कौन है कि खाने को रोटी नहीं है मगर रब पर यकीन रखता, झोपड़ी है मगर रब पर यकीन रखता हूँ। तो 3 चीजें पसंद हैं। मैं जवानों से गुजारिश करूंगा, जो मैं कहना चाह रहा था कि सरकार की आंखों की ठंडक है नमाज। मेरे 18 साल 14 साल देख रहे हैं, जैन जी का जमाना चल रहा। जैन जी नेपाल याद है, बांग्लादेश याद है, जैन जी का जमाना है। क्या मतलब जैन जी का? मतलब कि जवान ही इनकलाब लाता है, जवान ही इनकलाब लाता है। जवानों, तुम भी एक इनकलाब लाओ। कल से कोशिश करो, नमाज नहीं पढ़ते हो अगर तो 1 वक्त की नमाज जरूर पढ़ो। असर की फिर से कर लो,
मगरिब मत पढ़ो, जोहर मत पढ़ो, असर मत पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, पढ़ो अच्छी बात है, मगर एक चीज का फिक्र करो कि हम किसी भी हाल में असर नहीं छोड़ेंगे। असर 10 दिन पढ़ो ना, 10 दिन से इतनी लज्जत मिलने लगेगी कि वजू कहेगा मैं बचा हुआ हूं, मगरिब में क्या रखा है। फिर मगरिब 10 दिन पढ़ो तो असर मगरिब 10 दिन पढ़े तो मगरिब का वक्त कहेगा अच्छी नींद लेनी है तो ऐसा पढ़ ले। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आँख सल्ले अला, ऐसा पढ़ लीजिए। अब नींद बड़ी अच्छी आएगी, बहुत खुश होइएगा आप। अल्हम्दुलिल्लाह आज असर भी पढ़ी, मगरिब भी पढ़ी, ऐशा भी पढ़ ली। आय अल्लाह तेरा करम है कि तूने नमाजी बना दिया। तब इतनी अच्छी नींद आवेगी कि कोई उठा नहीं पावेगा। कौन उठाएगा? फिर वही मस्जिद का मुअज्जिन। और क्या कह के उठाएगा? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ए अच्छी नींद सोने वाले उठो ना, जिसने अच्छी नींद दिया 3 नमाज के बदले, वही नींद से भी अच्छी चीज दे रहा है नमाज। पढ़ो, पढ़ के निकल जाओ, रिस्क ढूंढ लो, रिस्क तलाश कर लो। तो आप पढ़ने लगे फज्र, जब फज्र पढ़ने लगे तो खुद ही कहिएगा 4 जब पढ़िए रहे तो काय को छोड़ेंगे। तो जोहर भी हो गया तो 40 दिन खैर ऐसे कीजिए ना, आप नमाजी हो जाइएगा। और जब नमाज पढ़ते पढ़ते मजा आने लगेगा तो फिर हजरत से मिलिएगा, मुजाहिद भाई से कहिएगा ए मुजाहिद भाई हम चाहते कि जो नमाज छूट गई उसको भी पढ़ लें, कैसे कज़ा करें, ऐसे कज़ा करो, ऐसे कज़ा करो। बस जवानों एक चीज खुद में फैसला कर लो कि